हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स एकेडमी 2.0 में स्वागत है। देखिए, आज स्टैटिस्टिक्स का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं। इसके अंदर जो है हम समांतर माध्य यानी x बार और जो माध्य का यानी m कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि समांतर माध्य और माध्य का कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, एज इट इज ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है, आप जाके अपने पिछले साल के पेपर देख सकते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है कि तापमान यानी टेम्परेचर दे रखा है और दिनों की संख्या दे रखी है। यानी टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, आपका x कहलाएगा। क्या कहलाएगा? x कहलाएगा। और जो नंबर ऑफ आइटम होते हैं, मैंने हर बार बताया है कि जो नंबर ऑफ आइटम होते हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन के अंदर x और f जो है आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए कि x किसे कहते हैं और f किसे कहते हैं। कभी कभी तो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट x दे रखा होगा और कभी कभी f भी दे रखा होगा, लेकिन कभी अगर लैंग्वेज क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर आपको दे रखा होगा कि तापमान यानी टेम्परेचर, तो इसको आपको x मानना है और नंबर ऑफ आइटम जो आ जाए उसको आपको f मानना है। ठीक है, अब चलिएगा इस क्वेश्चन के आधार पर हम x बार, समांतर माध्य और माध्यिका की गणना करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर आपको कुछ पता चल रहा है कि यहाँ से तक तो जो है ना, ये जो संख्या चल रही है वो आपका माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और यहाँ से नीचे क्या चल रहा है? प्लस में टेम्परेचर चल रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन के आधार पर क्या करना है? इसका आंसर करना है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब देखना, अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कराऊंगा। आप सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए और आप सभी अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। अभी आपको समझना है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। देखिएगा, मेरा जो ट्रिक है वो मैंने आपको बताई थी। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर समांतर माध्य निकालना है तो आप कहीं पे भी बीच में जीरो मान लो। जब आप क्या निकालते हो? dx निकालते हो। जब क्वेश्चन के अंदर x दे रखा हो, f दे रखा हो, तो हमारा नेक्स्ट कार्य क्या होता है? dx निकालना। क्या कार्य होता है? dx निकालना। यहाँ dx निकालने का एक फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। क्या होता है? x माइनस ए। क्या होता है? x माइनस ए। तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना है, हमें प्रयोग करना है तो हमें dx निकालने के लिए मैंने बताया किसी भी श्रेणी के अंदर dx निकालने के लिए आप क्या करोगे? बीच में जीरो मान लोगे। तो जीरो कब मानोगे? पहले संख्या काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो बीच में मान लो 3 ऊपर हो जाएगी, 3 नीचे हो जाएगी ना। तो ध्यान रखना, तो बीच में जीरो में यहाँ मान लेता हूँ। यहाँ पर क्या मान लिया मैंने? जीरो मान लिया। समझ में आया सभी को? तो अब देखो संख्या काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है तो बीच में जीरो मान लो। 3 संख्या ऊपर रह जाएगी, 3 संख्या नीचे रह जाएगी। तो ऊपर क्या हो जाएगा? -1 -2 और -3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा +1 +2 और +3 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? आगे चलूं, ध्यान से देखिए, बोर्ड पर नजर है। आप सभी की बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा करवा रहा हूँ, थोड़ा डीपली करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या करो? बीच में जीरो मान लो। तो यहाँ पर इसकी संख्या के सामने आपने क्या मान लिया है? जीरो मान लिया है। इसके ऊपर -1 -2 -3 और जीरो से नीचे वाला +1 +2 और +3। तो यहाँ पर हमने क्या किया? किसी भी संख्या को बीच में क्या कर लिया? जीरो मान लिया। श्रेणी के बीच में संख्या जीरो मान लिया तो ऊपर -1 -2 -3 चल गया और नीचे है जो +1 +2 और +3 चल गया। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या करोगे? जब क्वेश्चन के अंदर x और f दे रखा तो हम क्या निकालेंगे? dx निकालेंगे। जब dx निकालते हैं उसके बाद हमारा काम होता है fdx निकालना। क्या काम होता है? fdx निकालना। तो fdx कैसे निकालेंगे? f इंटू dx करके, f इंटू dx करेंगे। तो f आपका दे रखा है नंबर ऑफ आइटम और dx आपने अभी निकाला है कि बीच में जीरो मानकर ऊपर माइनस की संख्या और नीचे प्लस की संख्या। ठीक है, अब आपको क्या करना है? f इंटू dx को मल्टीप्लाई करना है। तो f कितना है? 10 और dx कितना है? -3। तो ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितने बन जाएंगे? -30। 28 माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बन जाएंगे? 28 दूना कितना हो जाए? 56 हो जाते हैं, -56 हो जाएंगे। ठीक है, 30 इंटू -1 करोगे तो ये आपका 30 आ जाएगा। 42 इंटू 0 करोगे, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, ये आप सभी को पता है। 65 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 65 ही आएगा, 65 ही आएगा। 180 को 2 से करोगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। ठीक है, 18 दूना 36। ठीक है ना। फिर 10 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? प्लस के 30 आएगा। तो ये आपका क्या आ गया है? fdx आ गया है। अब आपको क्या करना है? fdx की टोटल चाहिए। इसकी टोटल क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी और fdx की टोटल सिग्मा fdx की टोटल जो आ जाएगी आपकी, देखिए कितनी आएगी? इसकी टोटल जो होगी वो होगी -116। कितनी होगी? -116। और इसकी जो टोटल आप लगा लो कितनी हो जाएगी? 360 65 और 30। इसकी टोटल आ जाएगी 5 और ये हो जाएगी आपकी
5 और ये हो जाएगी 445, इसकी टोटल हो जाएगी आपकी 455 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप क्या करोगे, 455 में से 116 घटाओगे तो आपकी टोटल आएगी 399। कितनी आएगी, 399, 399 घटा के देख ले सभी, ठीक है ना, घटा के देख लो कितनी आएगी, 455 में से 116 जाएंगे तो कितने आएंगे, 399 आएगी। अब आप सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, आप जो भी अपने लिख रहे हो एक बार अपनी कॉपी को रोक दीजिए, पेन बंद कर लीजिए और यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा ध्यान है जो आपका बोर्ड पर होने चाहिए। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि समांतर माध्य निकालना, क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना, क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को क्या बोलते हैं, एक्स बार बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलो तो इसे मीन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको एक बार वापस बता देता हूं। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FDX अपॉन n इंटू आई। वापिस बोलिए, एक बार जरूर मन में दोहरान कीजिए, a प्लस सिग्मा FDX अपॉन n इंटू आई। ये क्या होगा, आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला होगा। अब देखिए ए जो है, सबसे पहले ए की वैल्यू हमें चाहिए, ए की वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रही है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, जहां पर हमने 0 माना है उसके सामने वाला जो पद है, ये वाला जो सामने वाला पद है, इस पूरे पद को क्या कर लो आप, ब्रैकेट बना दो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे निकालोगे, कि दोनों को जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे तो एवरेज निकालो। क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे। तो ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य कैसे निकालोगे, जहां पर आपने 0 माना है उसके सामने वाला जो x है उन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो -10 प्लस के 0 और डिवाइड बाय 2 है तो एवरेज निकालोगे, औसत निकालोगे। तो -10 में से 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा माइनस के, और डिवाइड में 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, -5। आपका ए का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -5, प्लस का प्लस सिग्मा FDX की टोटल कितनी आई है, 399। कितनी आई है, 399। एन कितनी है, पदों की संख्या 365 आपको दे रखी है, इंटू आई। आई कितना है, 10 है। आई का वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है, समझ में आया सभी को। आगे चलूं तो देखिए अब क्या करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो -5 प्लस 399 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 3990, 3990 डिवाइड बाई 365। ठीक है, अब देखिए, अब 365 को 3990 के अंदर भाग देंगे तो आंसर आएगा 9.29, यानी 9.29 जो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपका क्या काम होगा, अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर बचा -5 प्लस जो है 9.29 आपके पास बच गए। ये जो माइनस के हैं ये प्लस के, इसमें से ये घट जाएगा तो आंसर बच जाएंगे आपके प्लस के 4.29। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, x बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, x बार बोलेंगे। ठीक है, समांतर माध्य का आंसर कितना आया, 4.29। आप सभी को समझ में आया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x बार का मान कितना आया, 4.29। ये आप सभी का जो है आंसर यहाँ पर आ गया। ये पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट है, आप चाहो तो यहाँ पर फोटो क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा समांतर माध्य। जो कल वाली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे माध्य का कैसे निकाल, इसी क्वेश्चन के आधार पर हम माध्य का निकालना सीखेंगे। आई होप आप सभी को जो ये वीडियो है, ये क्लास है, अच्छे से समझ में आई है। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं मैंने ऐसे बता भी दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, और एक बात और थी कि जो भी स्टूडेंट अपने इस जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप जरूर जाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल आपके माध्यिका वाली क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।